नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर उपाध्याय में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वायर्स एंड केबल सेक्टर के बारे में। पूरा सेक्टर क्रैश हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी बिरला ग्रुप की वायर्स एंड केबल सेगमेंट में एंट्री। 1800 करोड़ का निवेश करेगी अल्ट्राटेक वायर्स एंड केबल सेगमेंट में। एक नया प्लांट लगाने की बात कर रही है गुजरात में, जो कि अगले 2 सालों के अंदर कंप्लीट होगा। और इसकी वजह से किसी ने सोचा नहीं था कि इस कदर मार्केट में क्रैश देखने को मिलेगा। दोस्तों अल्ट्राटेक का खुद का शेयर 4-5% क्रैश हो गया है। पॉलीकैब का शेयर देखो तो 10% के समथिंग क्रैश है। केईआई इंडस्ट्रीज का शेयर करीब दिन के दौरान 20% तक टूटा। हेवल्स के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, या कोई और अदर वायर्स एंड केबल से जुड़ी हुई कंपनी है तो वहां भी आपको आज एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल एक उठता है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है? क्या अल्ट्राटेक का उतरना इतना ज्यादा खतरनाक है इन कंपनीज के लिए या इस पूरे सेक्टर के लिए? और अगर है तो अल्ट्राटेक का खुद का शेयर क्यों गिर रहा है? एक एक करके मैं आप सभी के साथ बहुत ही शॉर्ट और सिंपल भाषा में चीजों को शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों खरीद बेच होल्ड ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लॉजिक से समझो चीजों को कि ये जो हो रहा है ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए या ये ओवर रिएक्शन है। ये आप ओवर रिएक्शन कह सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। दोस्तों आज जी बिजनेस के चैनल पे केईआई इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट से अनिल गुप्ता जी का इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें वो कह रहे हैं ये बहुत ही ओवर रिएक्शन है। 1800 करोड़ का निवेश, 1800 करोड़ के निवेश पे कितनी रेवेन्यू जनरेट करेगी कंपनी? उन्होंने कहा 6 से 7 हजार करोड़ मैक्सिमम। और उन्होंने ये पता है क्यों कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि केईआई इंडस्ट्रीज वो खुद करंट वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में 1800 करोड़ का केपेक्स लेके बैठे हुए हैं जो चल रहा है, और उससे उनकी उम्मीद है कि 5-6 हजार करोड़ का रेवेन्यू एडिशनल बढ़ेगा। तो उनका मानना है कि एक प्लेयर जो नया है, जो बाजार में उतर रहा है 1800 करोड़ के निवेश के साथ, जो केवल 5 से 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू मार्केट में कैप्चर कर सकता है, उसकी वजह से ये क्रैश टोटली ओवर रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो 1800 करोड़ का निवेश है इससे कितना डिसरप्शन आने वाला है, मात्र 5 से 7 हजार करोड़ का। अब आप दूसरी तरफ वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की बात करें तो अनिल गुप्ता जी ने खुद ही कहा करीब 1 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है और हर साल करीब 15% की कैगर से बढ़ रही है। दोस्तों जब भी कोई चीज कंपाउंडिंग से होती है ना तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अगर 15% की कैगर से बढ़ रही है दैट मींस अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की हो जाएगी। और अनिल गुप्ता जी ने यह भी कहा कि जब कोई नया प्लेयर आता है तो 2 से 3 साल तो उसे प्लांट सेटअप करने में लगते हैं। अल्ट्राटेक खुद कह रहा है कि भैया हमें 2 साल तो मिनिमम लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल ले लो, 1-2 साल मार्केट में पहुंचने में लगेंगे, तो लगभग 4-5 साल का समय चला जाएगा। 4 तो चला ही जाएगा। तब तक केवल वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री जो है वो करीब 1,70,000 करोड़ के समथिंग पहुंच चुकी होगी। 1,70,000 करोड़ में अगर कोई कंपनी 6,000 करोड़ का रेवेन्यू निकाल भी लेगी तो क्या डिसरप्शन आया? कुछ भी तो नहीं आया। फिर ये ओवर रिएक्शन नहीं तो क्या है? अब इसी में आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, बाजार ना कोई ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आप करो इंस्टेंट वो हो जाए, ये अपने हिसाब से चलता है। यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ जो जितना दिमाग और जितनी धैर्य और जितनी हिम्मत रखता है वही पैसा बना पाता है। आपको ये समझना होगा। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो कह रहे हो कि ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग है। मैं ये कह रहा हूं और मैं ये भी कह रहा हूं हो सकता है 1-8 महीने आपके लिए रेंज बाउंड हो जाए बाजार, लेकिन आप अगर हर दिन गिरावट को देखकर ये कहोगे भाई और गिर गया तो कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद चीजों को समझना होगा। आप कह रहे हो अगर 20,000 होगा निफ्टी, बेच दो भाई। आपने गुणाभाग कर लिया, आपने गणित लगा दिया। अब इन स्टॉक्स में अगर आपको लग रहा है अरे भाई अल्ट्राटेक उतर रहा है, बिरला ग्रुप आ रहा है, 1800 करोड़ का निवेश आ रहा है, सब बेचो, ये सब खत्म हो जाएगा, बेच दो भाई। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन पे जाओ, 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है,
1800 करोड़ के निवेश से 6000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ऐसा होता है तो ये 4 साल में 6000 करोड़ रेवेन्यू बनाएंगे, तब तक ये इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ से या 2.25 लाख करोड़ के करीब की होगी। 2.25 लाख करोड़ में 6000 करोड़ 3% भी नहीं होता। क्या डिसरप्शन हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर लोग कह रहे हैं कि भैया पेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था। इसको लेकर भी अनिल गुप्ता जी ने क्लियर कट बोला कि पेंट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है, तो वहां पे अल्ट्राटेक ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है, सबसे बड़ा प्लेयर है सीमेंट में, तो वहां पे आपका बिरला ग्रुप चल जाएगा क्योंकि पेंट उन्हीं का हो जाएगा बिरला का, तो अल्ट्राटेक के डीलर्स को पहुंचा दो। लेकिन ये जो है ना वायर्स केबल, ये इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में चला जाता है, इसमें नहीं है अल्ट्राटेक का मामला बड़ा। करो नाम मानती है मार्केट की भैया आपका ग्रुप बड़ा है, लेकिन इनके डीलर्स अलग हैं, आपको धीरे धीरे पहुंचना होगा। और इससे कोई प्राइसिंग में डिफेक्ट नहीं आता। कोई पेंट एक बार बाल्टियां थोड़ी खरीदनी है, बड़ी बड़ी लोग आराम से तार खरीदते रहते हैं। बड़ी से कंपनी जो होती है, बड़े जो लेवल पे खरीदती हैं, वो भी खरीदते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने क्लियर कट बोला है और सिंपल है, 1800 करोड़ के निवेश में इतना कोई पंगा नहीं होना चाहिए जितना स्टॉक्स रिएक्ट कर गए। अगर आप इनका मार्केट कैप देखोगे तो केईआई इंडस्ट्री अगर 40,000 करोड़ का, मैं एक्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं, केईआई इंडस्ट्री का मार्केट कैप करंट लेवल पे करीब 36-37,000 करोड़ है। 20% क्रैश होने का मतलब 7,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। आप दूसरी तरफ पॉली कैप का देखो, 15% क्रैश है। भैया 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो अभी करंटली करीब 90,000 करोड़ के समथिंग की है। सोचो आप 12-12 हजार करोड़ का मार्केट कैप, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इररिलेवेंट हो रहा है जो गिरावट हो रही है। मैं अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ से पर्सनल ओपिनियन यही कहूंगा कि भैया रिलैक्स रहो। प्रॉब्लम है, नया प्लेयर आ रहा है, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं है। और जब बिरला ओपस आया था ना, तो उसने पेंट इंडस्ट्री में 2nd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बनने की बात करी। इतना बड़ा निवेश मारा उन्होंने केपेक्स में, समझ रहे हो। यहां पे 1800 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, ये समझो आप, डिफरेंट है चीजें। और ये आपको आज समझ में आए, 1 आध महीने में बाजार आपको समझा ही देगा। तो ये कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास केईआई इंडस्ट्रीज है, पॉलीकैब है, या आपके पास आरआर काबिल, तो खैर वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे, अभी 48 के पीई पे आ गया है। खैर अब बाकी हैवल्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दे आर सुपर्ब कंपनी। बाकी इसके ऊपर इनके मैनेजमेंट ने क्या इंटरव्यू दिया है, वो क्लिप्स लगाकर मैं अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे भी आपके साथ आज ये वीडियो पोस्ट करूंगा, तो आप चाहो तो वहां भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।